स्वागत है जी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पार्टी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या फिर एक्सपायर होने वाला है तो किस तरीके से आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, फीस पेमेंट आपको कितनी करनी है और आरटीओ का क्या प्रोसेस होगा। तो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा के, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। परिवहन की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। सिंपली ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस स्टेट से आप लाइसेंस रिन्यूअल करना चाहते हैं वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब सिंपली स्किप पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, या ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके सर्विसेज ऑन डीएल पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल पे क्लिक करोगे इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोटो, साइन, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर इनमें से आपकी कोई सी कैटेगरी है तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें से कोई सी भी कैटेगरी नहीं है तो जनरल इसको रहने दीजिएगा। उसके बाद आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस आरटीओ में एप्लीकेशन आप प्रोसीड करना चाहते हैं वो आरटीओ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आरटीओ अगर सेलेक्ट नहीं हो पा रहे तो पिन कोड डालोगे, जैसे ही पिन कोड डालोगे ऑटोमेटिक आरटीओ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने यस पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लिया है, प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब ये इस तरीके से आ जाता है। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। बाकी राइट साइड में आपको ईमेल आईडी दिख जाएगा, ईमेल आईडी का जो बॉक्सेस में ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर आप ईमेल आईडी नहीं डालना चाहते तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी, मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे डाल दीजिए। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो जो बॉक्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आ रहा है तो क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कर लिए। एम्प्लॉयर कैटेगरी ऐसा इसको रहने देते हैं। उसके बाद अगर एड्रेस का भी आपके में आ रहा है तो जैसा लेफ्ट साइड में एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में डालिएगा। अगर आपके में एड्रेस का नहीं आ रहा है, डायरेक्ट कंफर्म या कंटिन्यू का आ रहा है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। तो हमारे में एड्रेस का भी आ रहा है तो जैसा यहाँ पे एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में एड्रेस हम डाल देंगे। इस पेज पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर ऊपर और नीचे का एड्रेस सेम है तो सिंपली सेम एज पे क्लिक करोगे तो ऊपर नीचे का सेम हो जाएगा। अगर ये एड्रेस और ऊपर का अलग अलग है तो जैसा यहाँ पे है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में आप एड्रेस सेलेक्ट कीजिएगा। तो ऊपर और नीचे दोनों का एड्रेस सेम है हमारा, तो सिंपली सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दिया तो ये सेम हो गया है। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे काफी ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, तो हमको रिन्यूअल ऑफ डीएल पे क्लिक करना है। आपको रिन्यूअल ऑफ डीएल भी दिख सकता है या यहाँ पे डीएल रिन्यूअल विद रीटेस्ट भी दिख सकता है। डीएल रिन्यूअल विद रीटेस्ट आपको उस केस में दिखेगा अगर आपके लाइसेंस को एक्सपायर हुए 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, तो यहाँ पे आपको डीएल रिन्यूअल विद रीटेस्ट दिखेगा। और अगर आपका लाइसेंस 1 साल के अंदर एक्सपायर हुआ है या 1 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है तो आपको रिन्यूअल ऑफ डीएल का यहाँ पे सिंपली दिखेगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। चाहे आपका रिन्यूअल ऑफ डीएल है या डीएल रिन्यूअल विद रीटेस्ट है तो दोनों में लगभग प्रोसेस सेम रहेगा। डीएल रिन्यूअल विद रीटेस्ट में ये होगा कि जब आप आरटीओ जाओगे तो वहां पे आपको टेस्ट देना होगा, ड्राइविंग टेस्ट वहां पे आपका होगा, वहां पे व्हीकल आपको चला के दिखाना होगा। और रिन्यूअल ऑफ डीएल में आपका ड्राइविंग टेस्ट वहां पे नहीं होगा, आपको व्हीकल चला के नहीं दिखाना है। तो हमने यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ डीएल पे क्लिक कर दिया, आगे प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। सिंपली सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होके आ जाता है। अब
इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, फिर भी इस वीडियो में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इनका क्या मतलब है और किस तरीके से आपको इन पे क्लिक करना है। जैसे इसमें आ रहा है, डू यू सफर फ्रॉम एपिलेप्सी और फ्रॉम सडन अटैक्स ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और गिडीनेस फ्रॉम एनी कॉज। अगर आपको मिर्गी की शिकायत है या अचानक बेहोशी की समस्या है तो यस पे क्लिक कीजिए। और अगर न तो कोई मिर्गी की दिक्कत है आपको, ना ही कोई अचानक जो बेहोशी है उसकी कोई दिक्कत है, सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। बात करते हैं बी पॉइंट की। अगर आपको दोनों आंखों से या फिर एक आंख से 25 मीटर की दूरी पर जा रहे मोटर कार की नंबर प्लेट आपको अच्छे से दिखाई देती है तो यस पे क्लिक कीजिए। चाहे अगर आपने ग्लासेस भी लगा रखे, अगर चश्मा भी लगा रखे हैं और 25 मीटर की दूरी पर जा रहे वाहन की नंबर प्लेट आपको अच्छे से दिखाई दे रही है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर अच्छे से नहीं दिखाई देती तो नो पे क्लिक कर दीजिए। बात करते हैं सी पॉइंट की। अगर आपने अपना हाथ या पैर खो दिया है या फिर मस्कुलर पावर कंट्रोल में कोई समस्या है, चाहे हाथ या पैर के मस्कुलर पावर के कंट्रोल या मूवमेंट में कोई समस्या है तो उस केस में यस पे क्लिक कीजिए। अगर सब कुछ सही है, हाथ पैर सही सलामत है और ना ही आपको हाथ या पैर की मस्कुलर पावर या कंट्रोल या मूवमेंट में कोई भी समस्या नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। डू यू सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। बात करते हैं ई पॉइंट की। आर यू सो डीफ एज टू बी अनेबल टू हियर द ऑर्डिनरी साउंड सिग्नल। अगर आपको सुनने में कोई समस्या है ऑर्डिनरी साउंड को सिग्नल को तो यस पे क्लिक कीजिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे विद और विदाउट हियर एड भी लगा हुआ है, चाहे आपने हियर एड लगा रखा है या फिर नहीं लगा रखा, लेकिन ऑर्डिनरी साउंड सिग्नल को सुनने में अगर कोई भी समस्या नहीं है, चाहे आपने जो हियरिंग एड है चाहे लगा रखा है या नहीं लगा रखा हो, तो उस केस में नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर सुनने में कोई भी समस्या नहीं है, चाहे हियर एड आपने लगा रखा है या नहीं लगा रखा, तो उस केस में नो पे क्लिक कर दिए। और अगर सुनने में समस्या है तो यस पे क्लिक कीजिए। बात करते हैं लास्ट पॉइंट के एफ को। डू यू सफर फ्रॉम एनी अदर डिसीज और डिसेबिलिटी लाइकली टू कॉज योर ड्राइविंग ऑफ अ मोटर व्हीकल टू बी अ सोर्स ऑफ डेंजर टू द पब्लिक, इफ सो गिव डिटेल्स। अगर आपको कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आप ड्राइविंग करने के दौरान दूसरे व्यक्तियों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं, डेंजर साबित हो सकते हैं दूसरे व्यक्तियों के लिए, तो उस केस पे यस पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसी डिसीज या डिसेबिलिटी नहीं है और जिसके दौरान आप ड्राइविंग के दौरान दूसरे व्यक्तियों के लिए कोई हार्मफुल साबित नहीं होते, डेंजर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सही सलामत ड्राइविंग कर सकते हो, आप पब्लिक के लिए कोई खतरा नहीं हो, तो उस केस में नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इन सभी पे क्लिक करने के बाद ये जो बॉक्सेस पे क्लिक कीजिएगा, जो ऊपर आपने जो भी आपने यस या नो पे क्लिक किया, अगर सब कुछ सही आपने क्लिक किया, आपने अकॉर्डिंग सब कुछ सही क्लिक किया तो सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन का आ जाता है, ओके पे क्लिक कर देते हैं, कंफर्मेशन के लिए ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आ जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, बैक पे क्लिक कर देते हैं। अब ये जो बॉक्स है इन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये जो कैप्चा इसको यहाँ पे डाल देते हैं। कैप्चा अगर लोड होके नहीं आता है तो इस पे क्लिक करोगे, कैप्चा लोड होके आ जाएगा, उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। आपके सामने इस तरीके से रेफरेंस या एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट दिख जाएगा, रिन्यूअल ऑफ डीएल। वहीं अगर आपके लाइसेंस को एक्सपायर हुए 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है तो यहाँ पे आपको रीवैलिडेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस दिखेगा। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बाकी राइट साइड में एड्रेस, किस आरटीओ में एप्लीकेशन प्रोसीड हो रही है वो दिख जाएगा। यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है इसको कहीं पे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे जब भी आप प्रोसेस कंप्लीट करोगे या फिर स्टेटस देखोगे
तो इस एप्लीकेशन नंबर की आपको जरूरत होगी। ये जो एप्लीकेशन नंबर है आपके मोबाइल पे भी चला गया है, वो SMS चला गया होगा एप्लीकेशन का। बाकी आप इसको लिख सकते हैं। इस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, ये जो एक्नॉलेज या रेफरेंस स्लिप है, इसको अगर आप सेव करना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो या प्रिंट निकालना चाहते हैं तो सिंपली प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हो या सेव या डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A है, जो इसका फॉर्मेट अगर निकालना चाहते हो तो प्रिंट फॉर्म 1A पे क्लिक करके फॉर्मेट इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। आपके एरिया में जो गवर्नमेंट डॉक्टर है जो उनसे भरवा लीजिएगा, मोहर और साइन उनके करा लीजिएगा और स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे आप, वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला ही हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहां से भी आप निकाल सकते हो और बाकी एक्नॉलेजमेंट या रेफरेंस स्लिप यहां से भी आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है इस चीज का, नोट, अगर आपके में नोट आ रहा है और इस तरीके से पॉइंट मेंशन है तो इस केस में आपको RTO ऑफिस जाना होगा प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ। जैसे प्रोसेस आप कंप्लीट कर लोगे, प्रोसेस किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है वो आगे आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला ही हूँ। बाकी अगर आपके में ये इस तरीके से पॉइंट नहीं आ रहे हैं, नोट इस तरीके से मेंशन होकर पॉइंट नहीं आ रहे हैं, सिंपली एक लाइन में आपके में आ रहा है दिस इज फेसलेस कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन, नो नीड टू विजिट RTO/MLA ऑफिस। तो इस केस में आपको RTO ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड किया, सब कुछ ठीक अपलोड किया है, तो उसी से आपकी स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाएगी। घर बैठे ही आपकी जो लाइसेंस की एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगी और उसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस बाय स्पीड पोस्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो ये जो है ये दूसरी एप्लीकेशन हमने अभी लॉगिन कर रखी है। तो ये दिल्ली की एप्लीकेशन है, ये जो अभी हमने लॉगिन कर रखी है। तो इसमें आ रहा है दिस इज फेसलेस कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन, नो नीड टू विजिट RTO या MLA ऑफिस। अगर आपके में भी इस तरीके से स्टेटस दिखा रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो आपको RTO ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। सारा प्रोसेस आप घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं और घर बैठे ही आपकी जो, अगर आपने सब कुछ सही डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो घर बैठे ही आपकी एप्लीकेशन की जो स्क्रूटनी वो कंप्लीट हो जाएगी, जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगी और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद डिस्पैच होगा, डिस्पैच का मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएगा और डिस्पैच नंबर भी लग जाएगा। जो डिस्पैच नंबर है वो जो स्पीड पोस्ट ट्रैकर नंबर या डिस्पैच नंबर जो है उसके द्वारा आप देख सकते हो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पर पहुंचा है, वो सब आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बाकी ये जो हमारी अभी एप्लीकेशन है ये उत्तर प्रदेश की एप्लीकेशन है और यहाँ पे इस तरीके से ये पॉइंट मेंशन होके आ रखे हैं। तो इस केस में जैसे ही हम सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद RTO ऑफिस हमको जाना होगा। किस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट करना है, चाहे आपके में ये स्टेटस आ रहा है, नोट इस तरीके से पॉइंट मेंशन होके आ रखे हैं, या जो अभी मैंने आपको दिखाया है दिस इज फेसलेस कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन, इस तरीके से जो है चाहे वो हो, तो वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि सारा प्रोसेस आप अच्छे से समझ सके। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन कौन से स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। आपके केस में इन स्टेपों में से कम या ज्यादा हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपको दिख जाएगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। हमको प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है। तो सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे काफी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिख जाएगी, इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम आधार कार्ड विद DOB पे क्लिक कर लेते हैं, आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं तो आधार कार्ड विद DOB पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इशूड बाई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू है आधार, तो GOI हमने शॉर्ट में डाल दिया है, इशू डेट डाल दी है। अगर आपको इशू डेट नहीं पता आधार की तो अंदाजे से अप्रोक्स आप डाल सकते हो, यहाँ पे अप्रोक्स डेट जो भी है वो आप डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। बाकी यहाँ पे आधार हम अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो सेल्फ अटेस्ट आपका होना चाहिए। फोटोकॉपी उसकी निकाल लीजिएगा या प्रिंट उसका निकाल लीजिएगा और एप्लीकेंट के साइन उस पर
करवा लीजिएगा। जो एप्लीकेंट है जिसका लाइसेंस एप्लीकेशन, जो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की एप्लीकेशन है जिसकी प्रोसीड हो रही है, तो उसका साइन उसमें हो जाएंगे। और नीचे डेट डाल दीजिए किस डेट में साइन किए हैं, और नीचे सेल्फ साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, उस पर साइन हो जाएंगे एप्लीकेंट के, उसके नीचे डेट, और डेट के नीचे सेल्फ साइंड या सेल्फ अटेस्टेड भी लिख सकते हैं। और साइज, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसका साइज 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए, JPG या JPEG या PDF फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे, व्यू, कन्फर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके देख लीजिए कि डॉक्यूमेंट सही अपलोड किया है, बाय मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। गलत डॉक्यूमेंट अगर अपलोड हो गया है तो क्रॉस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड कर लीजिएगा, और अगर सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो कंफर्म पे क्लिक कर लीजिएगा। इसी तरीके से बाकी के सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है जी, इसी तरीके ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर लेंगे, और इसी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर लेंगे। कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब जब सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इस तरीके से आ जाता है, इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। अब डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, फोटो साइन अपलोड करने हैं, तो उसके लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। ध्यान आपको ये रखना होगा, जो भी फोटो साइन आप अपलोड कर रहे हो वो क्लियर आपके होने चाहिए। साइज उनका 20 KB या 20 KB से कम होना चाहिए। फॉर्मेट JPG या JPEG होना चाहिए। यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे साइन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको फोटो साइन दिख जाएंगे जो अभी आपने अपलोड किए हैं। अगर सब कुछ सही अपलोड किया है तो सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा इंसर्टेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब इस तरीके से आ जाएगा। एप्लीकेशन अगर निकालना चाहते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप प्रिंट निकाल सकते हो एप्लीकेशन का। इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन होके आ जाएगी, इसका प्रिंट आप निकाल सकते हो। बाकी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद भी आप प्रिंट निकाल सकते हो, उसका भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में किस तरीके से आप एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल सकते हो। आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहां पे आपको दिख जाएगा रिन्यूअल ऑफ DL का कितना पेमेंट है, फॉर्म 7 फीस कितनी है, जो ड्राइविंग लाइसेंस बाय स्पीड पोस्ट आपके एड्रेस पे आएगा उसका कितना चार्ज लगेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। और ये जो पेमेंट है आपके केस में कम या ज्यादा हो सकती है। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर हुए 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है तो उस केस में ये पेमेंट आपको ज्यादा दिखेगी। उसके बाद बैंक, गेटवे या ट्रेजरी, यहाँ पे SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका बैंक है, जिस बैंक से भी आप करना चाहते हो वो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, ये सिर्फ गेटवे या ट्रेजरी है। बाकी यहाँ पे ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिएगा। पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये जो बॉक्स है क्लिक इस पे कर दीजिएगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब अगर आप स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूं तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। अब इस तरीके से आ जाता है, कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देते हैं, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डालते हैं, किसके नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डालेंगे। CVV कोड की 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी वो यहाँ पे डालेंगे। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक कर देंगे। अब एप्लीकेशन से जो मोबाइल लिंक है उस पे जो कार्ड से मोबाइल लिंक है उस पे एक OTP चला गया है, वो OTP यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें। अब पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करें। पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव कर सकते हो या प्रिंट इसका निकाल सकते हो।
अब अपॉइंटमेंट का मैं आपको बता देता हूं, अपॉइंटमेंट आपको किस तरीके से बुक करना है। अपॉइंटमेंट उन्हीं को बुक करना है अगर नोट और इस तरीके से पॉइंट मेंशन होकर आ रखे हैं, उन्हीं को करना है। अगर सिंपली एक लाइन में आ रहा है दिस इज फेसलेस कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन इस तरीके से, तो उस केस में अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, घर बैठे उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है इस वीडियो के स्टार्टिंग में पॉइंट। और अगर इस तरीके से आ रहा है तो अपॉइंटमेंट बुक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेंट रिक्वेस्ट टू कंप्लीशन, एप्लीकेंट विजिट कंसर्न आरटीओ ऑन शेड्यूल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट रिमेनिंग प्रोसेस। तो अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दो तरीके हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के। एक तरीका तो अपॉइंटमेंट का ये है कि अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करके डीएस सर्विसेज स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करके कर सकते हो। अगर यहां से नहीं हो पा रहा है अपॉइंटमेंट, एरर आ रहा है, तो यहां से आप ट्राई कीजिएगा डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग। यहां से वो अपॉइंटमेंट बुक होते हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर हुए 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, तो वो यहाँ से बुक कर सकते हैं। और जिनका ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल के अंदर एक्सपायर हुआ है या 1 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है, तो उन्हें एप्लीकेशन का अपॉइंटमेंट यहाँ से बुक होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया अपॉइंटमेंट बुक करने का। दूसरा तरीका ये है कि एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन होके आ जाएगी। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट का रह गया है, तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और उसके बाद ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अगर एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं दिखती है तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अब प्रोसीड टू बुक पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद डेट यहाँ पे दिख जाएगी, ये जो ग्रीन डेट है इनमें से किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। जैसे मैं 29 का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूँ तो 29/9 पे क्लिक कर दूंगा। राइट साइड में टाइम ओपन होके आ जाएगा, किस टाइम का आपको करना है। तो जैसे हमको 10 to 12 वाला करना है तो इस पर हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद बुक स्लॉट पे क्लिक कर देंगे। से बुक स्लॉट पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन से जो मोबाइल लिंक है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, सिक्योरिटी कोड चला जाएगा 6 डिजिट का, वो यहाँ पे डालेंगे और सिंपली कंफर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, प्रिंट इसका निकालना चाहते हो तो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूं कि आरटीओ ऑफिस आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, जैसे कि करंट एड्रेस प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। पेमेंट रिसिप्ट, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट या रेफरेंस स्लिप भी आप लेके जा सकते हो। बाकी ये तो मैंडेटरी है, जो बाकी ये जो 4 डॉक्यूमेंट है ये मैंडेटरी है और ये आप लेके जा सकते हो। तो इनका मैं आपको बता दूंगा, एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रिसिप्ट, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट या रेफरेंस स्लिप ऑनलाइन किस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। और अगर आपको आपके लाइसेंस को एक्सपायर हुए 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है तो उस केस में आपको अपना वाहन भी लेके जाना है, क्योंकि वहां पे आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, वाहन आपको वहां पे चला के दिखाना होगा। और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल के अंदर एक्सपायर हुआ है या 1 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है तो उस केस में सिर्फ ये डॉक्यूमेंट ही आपको लेके जाने हैं। तो इनका मैं आपको बता देता हूं, एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रिसिप्ट, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट या रेफरेंस स्लिप किस तरीके से आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट रिसिप्ट तो यहां से आप निकाल सकते हो, फीस पेमेंट्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके ये डिटेल्स डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट यहां से निकाल सकते हो। अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग में चली गई है या एरर आ गया था या उस पेज से आप एग्जिट हो गए थे तो यहां से आप वेरीफाई कर सकते हो। फीस पेमेंट पे क्लिक करके वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके वेरीफाई आप कर सकते हो। या दूसरा तरीका यह है कि एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हो। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, डिटेल डाल के प्रोसीड करोगे, एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी, उस पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो वेरीफाई का ऑप्शन वहां पे भी आपको दिख जाएगा। और अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है तो यहाँ से आप पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हो, वो मैंने आपको बता ही दिया है। ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके ये डिटेल्स डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हो। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म का भी मैं आपको अदर फॉर्म का भी बता देता हूँ। अदर्स पे क्लिक करोगे, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक करोगे,
एप्लीकेशन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालोगे, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से निकाल सकते हो, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ से निकाल सकते हो, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हो, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। अपॉइंटमेंट जब आप बुक करोगे तो उसमें ये ट्राई कीजिएगा कि जैसे अपॉइंटमेंट आप बुक कर लो तो तुरंत ही जो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट है उसको सेव या डाउनलोड कर लीजिएगा या प्रिंट उसका निकाल लीजिएगा, क्योंकि काफी केसेज में ऐसा होता है कि बाद में अपॉइंटमेंट रिसिप्ट नहीं दिखती है। तो जैसे ही आप बुक कर रहे हो तुरंत निकाल लीजिएगा या उस पेज का स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिएगा या उसको डाउनलोड या सेव आप कर सकते हो। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जी। जैसे ही आरटीओ में आप जाओगे, जिस डेट का अपॉइंटमेंट उस डेट में आरटीओ जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे, तो उसके बाद यहाँ से स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, ये कैप्चा वर्ड यहाँ डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन आपकी लॉगिन होके आ जाएगी और उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो दिख जाएगा करंट स्टेटस क्या चल रहा है आपकी एप्लीकेशन का। जैसे एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी उसके बाद प्रिंटिंग प्रोसेस होगा। जैसे प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस है बाय स्पीड पोस्ट आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। इससे रिलेटेड काफी वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हो। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है, किसी भी स्टेप से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कमेंट्स ज्यादा हो गई तो एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा जिसमें आपकी सभी कमेंट्स के आपको रिप्लाई मिल जाएंगे, या कोशिश करूंगा आपका जो भी कमेंट आएंगे उसी में कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का, आंसर देने का आपको। और अगर कमेंट ज्यादा होगी तो उस केस में स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे साथ आप इस वीडियो में जुड़े हुए हो, लास्ट तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो एक प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी लाइसेंस रिलेटेड और भी जानकारी आपको चाहिए तो सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक करके लाइसेंस डाल दीजिएगा, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी काफी लाइसेंस रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखे, वो आप देख सकते हैं। सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिए हुए हैं, सोशल साइट पर आप जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, वो भी आप देख सकते हो अगर देखना चाहते हो तो। बाकी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।